आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सिविल सेवा परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र का एक खंड है जहां से 50 नंबर के क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आज हम सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से इसकी चर्चा नहीं करेंगे, वो तो क्लास में करते ही रहते हैं, करेंगे ही। आज हम इसके साइकोलॉजिकल और फिलॉसफिकल पहलू को देखेंगे। भारत है ये, यहाँ की इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत की पुलिस प्रशासन की है, जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ श्रीलंका होगा, म्यांमार होगा, बांग्लादेश होगा, भूटान होगा, नेपाल होगा, चीन होगा, तिब्बत होगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो भी है। मूलतः भारत और उसके पड़ोसी देश। थोड़ा सा इतिहास के मेकरान तट से आगे अरब सागर, इधर उधर बड़े फारस की खाड़ी आएगी, मध्य पूर्व के देश आएंगे, फिर लाल सागर आएगा, स्वेज नहर से आप भूमध्य सागर, ऊपर यूरोप, अफ्रीका, जिब्राल्टर जलसंधि से आप अटलांटिक सागर पहुंचेंगे, दोनों अमेरिका आ जाएंगे। तो ग्लोबल विलेज के आलोक में सब एक हो गया। तो ध्यान रहे, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा जैसे मसले नहीं रहे, सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब आपस में गुत्थम गुत्थ हैं। जहन में यह बात रखनी होगी कि अगर ये होम मिनिस्ट्री का जिम्मेदारी और ये डिफेंस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, यहाँ पे बीएसएफ का सिपाही बैठा हुआ है, यहाँ पे बीट का सिपाही बैठा हुआ है। अगर आंतरिक सुरक्षा के मसले को प्रशासनिक तरीके के प्रशासनिक नजरिए से देखना ही है तो हमें बीएसएफ के जिम्मेदार सिपाही की जिम्मेदारी भी उतनी ही तय करनी होगी जितनी अपेक्षा हमें यहाँ से करते हैं। आंतरिक सुरक्षा पुलिस व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है। बीट का सिपाही, थाने का सिपाही, जीआरपी के सिपाही, जो भी हैं, अंदरूनी व्यवस्था में लगी हुई हमारी काप, हमारी सिपाही, हमारे जवान, आपको पता है इनकी 24 घंटे ड्यूटी है। बीट का सिपाही अपने हल्के से 2:24 पे घर पे पहुंच रहा है। निश्चित तौर पर रात में 2:24 पे जो भी रूखा सूखा होगा वो ताजा नहीं मिलेगा। सोने को होता है, तब तक थाने से फोन आ जाता है, वीआईपी ड्यूटी है, चलो। कोई जीवन इस बीट के सिपाही की नहीं है। 24 घंटा ड्यूटी। केरल में भी सिपाही, तमिलनाडु में भी सिपाही, यूपी में भी सिपाही, उत्तर हर जगह सिपाही है। वो अपेक्षा यही है तो भी मनुष्य। 24 घंटा ड्यूटी, मेहनताना नाम मात्र का, तोहमत ढेर सारी। ए बीट का सिपाही यार चोर होगा, बदमाश होगा, वो धूर्त हैं यार, घूस लेते हैं, इनका कोई कैरेक्टर नहीं है। बट इस कैरेक्टर के पीछे छिपे हुए मनोविज्ञान और दर्शन को समझिए। वो चिड़चिड़ा है, वो गाली देने लगता है। क्यों देने लगता है? एहसास, जज्बे और भावनाएं तो उसमें भी होती होंगी। उसे भी अपनी बेटे से मिलना होता, कोई वक्त नहीं है। और इधर का सिपाही 8 घंटे की ड्यूटी है, 1-1 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं, रन बिटवीन करते रहते हैं। 8 घंटे बाद छुट्टी, अपने परिवार के साथ अपना जीवन। सम्मान के नजरिए से देखे जाते हैं। लेकिन एक चीज जरा सोचो, आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, सांप्रदायिकता, साइबर क्राइम, तस्करी, ये सब वर्तमान के बड़े मुद्दे हैं विश्व के, और अंदर को भी यही झकझोरे हुए हैं। आखिर जरा बताओ, एक सिपाही यहाँ खड़ा है, एक सिपाही यहाँ खड़ा हुआ है, आते जाते रहते हैं इधर इधर। तस्करी हो कैसे रही है? स्मगलिंग हो कैसे रही है? आतंकी आ कैसे रहे हैं? यही आतंकी यहाँ पे आकर के हमारी आंतरिक सुरक्षा में कोढ़ और खाज पैदा करते हैं। आखिर कैसे आए, क्या कर रहे हैं यहाँ पर?
अरे कभी तो पकड़े जाएं, कभी तो पकड़े जाएं, कभी तो पकड़े जाएं, कभी तो पकड़े जाएं, कभी तो कुछ नहीं, कभी भी नहीं। ये इन्हीं रास्ते से आए हैं। ध्यान रहे 93 का RDX सागर के रास्ते आया, बाद में आतंकी घटनाओं का हथियार भी उसी रास्ते से। आखिर हम चौकन्ने और मुस्तैद क्यों नहीं हुए? और हुए तो यह क्यों हुआ? आखिर हमने इतिहास से सीख क्यों नहीं ली? तो अगर आज आंतरिक सुरक्षा के मसले को अच्छे से सलटाना है तो मात्र एक विकल्प है, यहाँ की जिम्मेदारियाँ, सीमा की जिम्मेदारी, चाहे वो तटवर्ती क्षेत्र की हो, चाहे सीमावर्ती क्षेत्र की हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र की हो, सुनिश्चित करना हो। एक उत्तरदायित्व बोधी कानून के तहत सबको सबकी जिम्मेदारियों को निष्णात ढंग से समझाना होगा। समाज ऐसे लोग को हे दृष्टि से देखे और पुलिस व्यवस्था में लगे हुए जवानों को थोड़ा सा सम्मान तो पाने के हकदार हैं। व्यवस्था भी उनके प्रति उदार दृष्टिकोण रखे। अगर यहाँ पे उत्तरदायित्व बोध हो गया, इनके साथ तो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा से जुड़े हुए जो मसले हैं, जो प्रतिदिन हमको हलकान करते रहते हैं, 100% तो नहीं लेकिन 90% समस्या, यानी कि चश्मा बदलना होगा। आंतरिक सुरक्षा का मसला केवल पुलिस व्यवस्था, बीट के सिपाही, आतंकवाद, नक्सलवाद, नस्लवाद इत्यादि से जुड़ा हुआ मसला, सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ मसला ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देश में घटने वाली घटनाएं, वहाँ के लोग, वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ का मनोविज्ञान भी हमको प्रभावित कर रहा है। सीमा प्रबंधन महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। पुलवामा का केस हो या ऐसे जो भी हो, सर्जिकल स्ट्राइक के मसले हों, सबके संबंध सीमा प्रबंधन से जुड़े हुए। तो दर्शन के नियम कहते हैं, अगर आंतरिक सुरक्षा पर कुठाराघात करना है तो अपने मूल मंत्रों को फिर से नए तरीके से समझना होगा। तो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व एक परिवार है, सर्वधर्म समभाव। आखिर वो कौन सी बात है कि स्वरूप भ्रष्ट हो रही हैं? आखिर वो कौन सी बात है कि संसाधनों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है? आखिर वो कौन सी बात है कि देशों में समानताएं हैं लेकिन देश के भीतर असमानताएं हैं? तोहमत लगाना आसान बात होती है। तोहमत के पीछे छिपे जो इकबाल और विश्वास की समस्या है, नजर तो उधर भी डालनी पड़ेगी। आखिर सर्वधर्म समभाव का विचार, सांप्रदायिक जोड़ और गांठ का विश्वास, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक ताने बाने की मजबूती, आपसी विश्वास वितरण की समस्या दम क्यों तोड़ रही है? अगर हम शुद्ध बोले तो पाकिस्तान से आया आतंकवादी भारत के किसी जिले के किसी गांव में आके पनाह ले करके आतंकवादी गतिविधियां कारित करके चला जाता है, तो मित्र ऐसा होता क्यों है? वो भूत प्रेत की शक्ल में आते नहीं, ऊपर से गिरते नहीं हैं, यहीं पे आके यहीं पे घटनाएं करके चले जाते हैं। हमारे गांव के लोग, हमारे गांव का एक आदमी उनको पनाह क्यों देता है? असल समस्या इकबाल और विश्वास से जुड़ी हुई है। जहां वैयक्तिक रूप में व्यक्ति, सामाजिक रूप में समाज और संगठन, सत्ता, प्रतिष्ठान, प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को अपनी जिम्मेदारी और खासकर बुद्धिजीवियों को अपनी जिम्मेदारी बड़ी उदारपूर्वक निभानी होगी। अन्यथा आने वाले दिन और संकट के होंगे, ये कहने में संकोच नहीं होना चाहिए। इकबाल और विश्वास से जुड़ी हुई समस्या पर खासा ध्यान देने की जरूरत है। आखिर लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर लोग जातिवादी मानसिकता के बेसिक मेंटल स्टेटस में क्यों जी रहे हैं? कुछ दिन पहले मैंने कहानी पढ़ी थी, तो किसी स्वनामधन्य व्यक्ति से एक बच्चा पूछता है, बाबा युद्ध क्यों होते हैं? तो जेंटलमैन ने कहा, कुछ नहीं बेटा, जब तुम पैदा होते हो तो तुम्हारे कान में एक बात फूंक दी जाती है,
कहा क्या? कहा बेटा तुम ब्राह्मण हो, अब पूरे जीवन भर तुम इसी मेंटल स्टेटस के साथ जीवन जीने को अभिशप्त हो जाते हो। तुम ब्राह्मण हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो। खुदा के लिए, ईश्वर के लिए यह फूंकना बंद कर दिया जाए। जीने तो उन्हें, वो कल के भविष्य हैं, उनकी जज्बातों और भावनाओं के साथ मत खेलिए। अवसर है, अगर वैश्विक गांव का विचार हमारे तू वसुधैव कुटुंबकम सर्वभौम सुखिनः से मेल खाता है तो उसे आदर देने का वक्त आ गया है, समय आ गया है। जितनी जल्दी हो सके इस पर निजात पाया जाए, अन्यथा प्रशासनिक व्यवस्था से उपजी हुई आंतरिक समस्याएं, राजनीतिक संक्रियाओं के द्वारा उपजी हुई समस्याएं, कुछ गैर पारंपरिक समस्याएं, साइबर क्राइम से उपजी हुई समस्याएं, नक्सलवाद, आतंकवाद इत्यादि से जुड़ी हुई बातों का कोई निदान नहीं होगा। सारी की सारी बातें खींच करके जाती हैं। उदारवादी बुद्धिजीवियों को अपने दायित्व को समझना ही नहीं है, उसे समाज में आकर के दिखाना भी होगा, उसको क्रियाशील स्वरूप भी देना होगा। सत्ता प्रतिष्ठान को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और अगर कहीं से यह लग गया हो कि कोई नहीं है, बचपन में 6, 7, 8 में मैं पढ़ता था तो एक बच्चा छोटा सा था, कानूनगो साहब का, नायब तहसीलदार का, एक गीत गाता था। वो छोटा था, सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, सबके रहते लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा। अगर यह भाव पैदा भी हो गए हों तो चलें मध्य अफ्रीका के घने भूमध्य रेखी पूर्वी जंगलों में, जहां प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, उसका भी कोई नहीं था। उसने अपना संस्कार किया, उसने अपनी जिम्मेदारी समझी। तो आज की पीढ़ी अपनी जिम्मेदारी समझे, कोई उसका दायित्व निभाने वाला नहीं है, कोई उसकी जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, कोई यह कहने वाला नहीं है चिंता न करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, हमें आपकी चिंता है। यह बात बोलने वाले लोग नहीं रहे, और अगर कोई है तो उनका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सच्चे मन से बोल नहीं रहे। अगर मेरी बातें थोड़ा भी सच्चे मन से, तो पीढ़ी अपनी जिम्मेदारी अपने आप उठाने के लिए तैयार हो जाए, आंतरिक सुरक्षा का मसला हल हो जाएगा। बाकी तथ्यात्मक और तकनीकी बातें क्लास में होंगी। कुल मिला जुला करके यह दर्शन और मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ मसला है। इस दर्शन और मनोविज्ञान को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतनी ही अच्छी बात होगी। विश्वास बहाली समय की जरूरत है, आंतरिक सुरक्षा का मसला सध जाएगा। अनंत शुभकामनाएं, फिर जल्दी। धन्यवाद।